आप यहाँ जितने बैठे हैं, आप क्या चाहते हैं? परमात्मा की कृपा बरसती रहे। आपका कुछ कार्य नहीं सिद्ध होता है तो परमात्मा को आप दोष देने लगते हैं कि परमात्मा ने हमारे ऊपर ऐसी कृपा नहीं की, ऐसी कृपा नहीं की। परमात्मा ऐसा महान है कि उसकी बनाई हुई सृष्टि के बंदे उसको ही अपशब्द कहते हैं। यदि बहुत वर्षा हो गई तो भी किसान जलीकट्टी सुनाएगा कि भगवान तूने मेरा खेत डुबो दिया। वर्षा नहीं होती तो भी जलीकट्टी सुनाता है कि परमात्मा तू पानी नहीं बरसा रहा है। परमात्मा सब सुनता है। देखिए उसकी बनाई हुई धरती फल फूल देती है, अन्न देती है। मनुष्य उस पर पैदा होने वाले सभी पदार्थों को ग्रहण करके जीवित रहता है। बदले में क्या देता है धरती माता? मलमूत्र ही तो देता है। मनुष्य कितना कृतज्ञ बन जाता है, जड़ धरती का भी उपकार नहीं चुका पाता। सर्वशक्तिमान परमात्मा के उपकार को वो क्या जानेगा? उसकी बनाई हुई सृष्टि में यदि एक पल के लिए ऑक्सीजन समाप्त हो जाए तो सारी सृष्टि लय को प्राप्त हो जाएगी। फिर भी मनुष्य अपने अहंकार के वशीभूत हो रहता है। परमात्मा को एक साधारण सा मनुष्य समझ लेता है। जब उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो कट शब्दों से संबोधित करने लगता है। कहता है कि परमात्मा मेरे ऊपर कृपा ही नहीं कर रहा है। श्री मोहम्मद कहे, मोमिनो तुम पर दमदम जो बरतत सो सब इसका हक का पल पल मेहर करत। हर पल वो कृपा कर रहा है क्योंकि वो क्या है? कृपा का सागर है। हम नहीं जानते हैं कि उसकी कृपा कितनी अनंत है। मेहर पल में बड़े कोट गुनी सो क्यों मेरे मेहर भगवान। एक पल में करोड़ों गुनी कृपा होती है। आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो लोग क्या करते हैं? मिठाई का एक पैकेट ले जाते हैं। करोड़पति व्यक्ति मिठाई का 200 रुपये 500 रुपये का मिठाई का एक पैकेट ले जाता है, नारियल ले जाता है। क्या कहता है? हे भगवान, यदि मेरी 1 करोड़ की लॉटरी निकल जाए, लाभ हो जाएगा तो फिर आपको चढ़ाऊंगा। किसको चढ़ाना चाहता है? जिसकी कृपा से वो जीवित है, जिसकी कृपा से सृष्टि का अस्तित्व है, उस परमात्मा को भी इतना छोटा समझता है कि जैसे उसका परमात्मा 500 रुपये की मिठाई का भूखा और देता भी नहीं, वो तो सारा प्रसाद में वापस ले लेता है। कि इतना मनुष्य स्वार्थी है, फिर भी परमात्मा को दोष लगाता है कि तुम